जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी प्रभु दोनों श्री राम लक्ष्मण जी जनकपुर में पधार चुके हैं। जहां धनुष जग हो रहा है वहां इनको किस तरह से, किस भावना से कौन देख रहे हैं, इसका वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूं। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। छल के माध्यम से जो राक्षस राजा बन के वहाँ धनुष तोड़ने की आशा में पहुँचे हैं, वो प्रभु को, श्री रामचंद्र को देख रहे हैं तो प्रभु उनके लिए महाकाल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छल करके वो राजा बन के बैठे हुए हैं सीता माता को प्राप्त करने के लिए। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाय। और जितने भी जनकपुर के वासी हैं, नर और नारी, माताएं, बहनें, भाई, पिताजी अपने उम्र के और हमारे पिता के उम्र के, हमारे बच्चों के उम्र के जितने भी हैं, वहाँ के छोटे बड़े बूढ़े सभी प्रभु को नर के भूषण यानी मनुष्यों के आभूषण के रूप में देख रहे हैं और अपने आँख को सुख देने वाला मान रहे हैं। नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरे मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां, माताएं हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। कोई अपना बालक के रूप में देख रही हैं, कोई अपने भाई के रूप में देख रही हैं, कोई जिसको जो अच्छा लग रहा है वो माताएं अपने उस के अनुरूप प्रभु को देख रहे हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए शोभायमान हो रहा है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की इस प्रकार की शोभा ही है कि कोई भी देख करके उनको देखते ही रह जा रहे हैं। लेकिन देखने की भावना सही हो और देखने वाला सही हो। और जो राक्षस हैं उनको तो काल के रूप में दिखाई दे ही रहे हैं। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सभी माताएं, सभी बहनें और जितने भी वहाँ के जनकपुर नगर के वासी हैं सभी देख रहे हैं। और विद्वानों को प्रभु किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं उनकी भी चर्चा मैं आप सभी संतों से कर दे रहा हूँ। विद्वान लोग जब प्रभु को देख रहे हैं तो विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिसके बहुत से मुख, बहुत से हाथ, पैर, आँख और सिर हैं। इस प्रकार प्रभु दिखाई दे रहे हैं विद्वानों को, जो ज्ञानी पुरुष हैं, संत सज्जनगण हैं उनको। और जनक जी के स्वजातीय, इनके कुटुंबी प्रभु को जब देख रहे हैं तो प्रभु इनको कैसे प्रिय रूप में दिख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी, कुटुंब और प्रिय दिखते हैं, उसी प्रकार से प्रभु इनको दिख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक जी समेत
और रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। जनक जी की धर्मपत्नी और जनक जी राम और लक्ष्मण जी को अपने बच्चों के जैसा देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार की प्रभु के प्रति उन माताओं की प्रीति है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो इतनी हर्षित हैं और इतनी खुशी हैं इनको देख करके। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। और जोगियों को प्रभु ऐसे दिख रहे हैं, शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश, परम और तत्व के रूप में जो जोगी लोग हैं उनको प्रभु ऐसे दिख रहे हैं। शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश, परम तत्व का रूप दिख रहा है जोगी समाज को। प्रभु को जब देख रहे हैं तो हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और भगवान के जितने भी भक्त हैं, आपके जैसे जितने भी भक्तगण हैं, वो दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले ऐसे इष्ट देव के समान देख रहे हैं, जो कि सभी सुख को देने वाले हैं। ऐसे आप सभी भक्तों को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं। राम ही चितब भाए जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। सीता माता जिस भाव से प्रभु को देख रही हैं, श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में बनता ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, माता सीता जी जिस भावना से प्रभु को देख रही हैं, उस भावना को कहने में बनता नहीं है कि किस प्रीति और किस स्नेह के साथ माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। इसका वर्णन उनसे नहीं हो पा रहा है तुलसीदास जी से। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं माता सीता। कोई उनके हृदय की बात को नहीं जान रहे हैं। माता सीता जी सुख का अनुभव हृदय में ही कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी को देख करके, लेकिन वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। माता सीता भी जिस भाव का अनुभव कर रहे हैं, वो भी किसी से कह नहीं सकती हैं कि किस भाव से वो देख रहे हैं, किस प्रकार से कहा जाए, इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राव। इस प्रकार से सभी जिस भाव से प्रभु को देख रहे हैं, जोगी अलग भाव से देख रहे हैं, ज्ञानी अपने भाव से देख रहे हैं, कुटिल कपटी जितने राक्षस राजा बन के आए हैं, वो अपने भाव से देख रहे हैं, उनको उसी प्रकार से प्रभु दिखाई दे रहे हैं। और महाराज जनक जी और उनकी धर्म पत्नियाँ और माताएं जिस भाव से देख रही हैं, अपने बच्चों के भाव से देख रही हैं, तो उनको अपने बच्चे ही नज़र आ रहे हैं। उनको श्री रामचंद्र जी अपने बच्चों के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। माता सीता जी जिस भावना से प्रभु श्री रामचंद्र जी को
देख रहे हैं उनको उसी प्रकार से प्रभु दिख रहे हैं। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यौ कौशल राऊ। स्नेह और सुख का ही हृदय में अनुभव कर रही हैं सीता माता, लेकिन वे उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है जब जगत की माता सीता जी नहीं कह सकती हैं, तो हमारे जैसे आपके जैसे छोटे मोटे कवि क्या कह सकते हैं। इस प्रकार जिसका जैसा भाव है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देख रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के आँखों को सुख देने वाले, विश्व भर के हृदय को चुराने वाले कौशलाधीश कौशलपुर के राजा और श्री रामचंद्र हैं। इसी प्रकार से प्रभु सबको दिखाई दे रहे हैं जो जिस भाव से देख रहे हैं। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के आँख को चुराने वाले कौशलाधीश के सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशलपुर के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियां राम और लक्ष्मण जी स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के, बिना किसी सजावट के मन को हर लेने वाली, करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। अगर उनके बराबरी का करोड़ों कामदेव को भी कहा जाए तो वो भी छोटा है। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपजा लघु सो। करोड़ों कामदेव जी भी उनके सामने फीके हैं। उनका उपमा करोड़ों कामदेव से भी नहीं दिया जा सकता। कोटि काम उपमा लघु सो। करोड़ों कामदेव अगर कहें उनके जैसा है सुंदर तो वो वहाँ ये बात असत्य होगा, तुच्छ होगा। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां इस प्रकार से शोभा दे रहे हैं। उनके सुंदर मुख शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करती है। इस प्रकार की उनकी सुंदरता है कि शरद ऋतु के पूर्णिमा की चंद्रमा भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाली है। और कमल के समान आँख मन को बहुत ही भाती है। उनके कमल के जैसा जो आँख हैं प्रभु के, वो सभी देखने वालों के मन को भा जा रहा है। इतना सुंदर उनका आँख है। चितवती चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव की भी मन को हरने वाले हैं और वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
कल कोमल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कामदेव के भी मन को हर लेने वाली है इनकी सुंदरता। सुंदर गाल हैं और कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की। और ठोड़ी और ओठ बहुत सुंदर और कोमल इनकी वाणी है, जिससे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी बात करते हैं उनके मन को मोह लेते हैं। प्रभु की ऐसी मीठी वाणी है कि जनकपुर के बच्चे बच्चे भी मोहित हो जा रहे हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भीरकुटी बिकट मनोहर नासा। प्रभु की हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाले है। भौं हैं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। दिश्यमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लजा जा रही। इनकी इस प्रकार की शोभा है। बाल की ऐसी सुंदरता है कि काले भौरे भी इनके बालों को देख करके लजा जा रहे हैं। पीत चौतनी सिरने सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाए। और पीली चौकन्नी टोपी है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की। सिरों पर ऐसी शोभा दे रही है पीली चौकन्नी टोपियाँ, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ बनाई हुई है। रेखें रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर प्रभु के 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। तीनों लोकों की सुंदरता को बताने वाली रेखाएं तिरवली। शंख के समान सुंदर गोल गले में सुंदर 3 रेखाएं हैं, जो तीनों लोक के सुंदरता का बखान कर रहा हो, जो तीनों लोक के सुंदरता का सीमा को बता रहा हो। इस प्रकार की उनकी गले की रेखाएं शोभा दे रहे हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरिन तुलसी का माल, बिरसब कंध के हरिठवने बल निधि बाहु विशाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस जनकपुर के धनुष यज्ञ के समाज में इस प्रकार शोभा दे रहे हैं, जिसका कोई सीमा नहीं है। असीम सुंदरता है उनकी। उनकी सुंदरता को देख करके जनकपुर के प्रत्येक नर नारी बूढ़े बच्चे मोहित हो रहे हैं। और भगवान को जो छल करने वाले कपटी कुटिल राक्षस हैं, वो जब देख रहे हैं तो उनको प्रभु काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिसकी जैसी भावना है प्रभु उनको उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इस बात का वर्णन करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप सभी संत सज्जनगण जानते हैं कि जो लोग जिस प्रकार के होते हैं वो दूसरों को भी उसी प्रकार के समझते हैं। जो संत समाज के सज्जन हैं,
जो भक्तगण हैं सभी को संत भक्त समझते हैं, और जो दूसरे विचार के हैं वो सभी को अपने विचार से ही जोड़ते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वो दूसरे को भी उसी प्रकार से देखते हैं। इसीलिए प्रभु उनको अलग अलग रूप में हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक ही हैं, लेकिन अलग अलग रूप में सबको दिखाई दे रहे हैं। जो जिसकी जैसी भावना है प्रभु उनको वैसा ही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु की यही एक विशेषता है कि जिस भाव से आप उनकी पूजा या स्मरण करेंगे उस भाव से प्रभु आपको ज़रूर दिखाई देंगे और आपके मदद के लिए ज़रूर प्रकट हो जाएंगे। कुंजर मणिकंठा कलित उरिन तुलसी का माल, बिरसव कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर राज कुमार श्री रामचंद्र जी के हृदय पर राजमुक्ता मणियों के सुंदर कंठे और तुलसी जी की मालाएं शोभा दे रही है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान शेर के जैसी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। प्रभु की भुजाएं विशाल है और जो कि बल का भंडार है। इस प्रकार से प्रभु की शोभा पूरे जनकपुर समाज में दिख रही है और सभी भक्तगण इसका नज़ारा उठा रहे हैं। इनको देख करके अपने हृदय को सुख पहुंचा रहे हैं, अपने आँखों को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे ही हर भक्त को प्रभु दर्शन दें और हर भक्त को आनंदित रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगली प्रसंग में इससे आगे आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी श्रोता भक्तों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।